हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम हुआ कि हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे। परसेंटेज यानी प्रतिशत। क्या पढ़ा रहे थे? प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत में आपको कुछ थ्योरी बताए थे। आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% का मान कितना होगा। इसमें कुछ नहीं करना। आपको हम बताए थे कि 400 है, 400 दे दीजिए, प्लस है प्लस, प्लस नहीं, का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। परसेंटेज है, परसेंटेज लीजिए। जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। यहाँ तो कोई दिक्कत? प्लस है प्लस, 1260 का है, का मतलब गुना। 35 है, 35 दे दीजिए। परसेंटेज को हटाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। और प्लस है, प्लस में 1800 का गुना 27, परसेंटेज है तो 100 से यहाँ से यहाँ। उसके बाद देखिए, 2 शून्य से 1 शून्य हटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 7 पचे 35, 2 पचे 10। यहाँ देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 25 चौके कितना होता है? 100 होता है, प्लस में। उसके बाद करना है क्या? 2 से इसको भागा दीजिए, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, गुना में 7, प्लस है, प्लस दीजिए। इसको 27 और 18 से गुना कीजिए, कितना है? 18 गुने 27 इक्वल टू, ठीक है। अब आगे आते हैं। 100 है, 100 प्लस है प्लस, 63 सत्य, सत्या 21 के, एक हाथ में 2, 7 छक 42 है, 2 44 प्लस 18 गुने 27 कीजिएगा तो आपको आएगा 386। ऐड कीजिए सभी को, तो सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 6 1 6 1 7, 7 के 7, ठीक है ना। 8 और 4 12, 12 के 2, हाथ में 1, हाथ में 1, तो 4 4 8 और 1 9, 9 से 27 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स का, किसका कह रहा है? एक्स का है तो गुना 0.5, 0.05, 0.05, ठीक है ना। तो एक तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 शून्य आएगा, 2 शून्य, पॉइंट को हटाएंगे तो भी 2 शून्य, तो इसका 4 शून्य हो जाएगा। गुना है गुना, 150 का परसेंटेज हटाइएगा तो कितना आएगा? 100, फिर कितना है? इसके बराबर 75 है। कितना है? 75 है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, निकाल दीजिए। देखिए एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, 5 से इसको काटिए, 5 से काटिएगा 2 पचे 10, 3 शून्य बच जाएगा, 3 शून्य, 15 से काटिए इसको, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 मरतबा में। अब गुना कर दिए, 200 गुना, ये कितना है? रवि रंजन, ठीक है। 200 गुना कितना यहाँ पर आया? 10, नीचे वाला देखिए 10 इक्वल टू है, गुना में चल जाएगा 5। तो देखिए 2 और 100 से 10 से गुना किया कितना आएगा? चलिए, 200 पे 3 शून्य हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 पे 3 शून्य, 1 2 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन टाइप 2 का है। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 का देखिए। टाइप 2 में आपको क्या करना है? ए का, तो यहाँ ये लिख दीजिए, का है तो गुना, 90 है तो 90, परसेंटेज है तो 100 लगा दीजिए, इक्वल टू बी का, तो बी दे दीजिए, का है तो गुना, और 30% है, कितना? 30%, 30 लिख दीजिए, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 दे दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आपको काटा पीटी कर देना है बस। ए से ए गया, ए से ए गया। उसके बाद देखिए, यहाँ से काटिए, 3 तिया 9, 3 मरतबे में, 10 से ए कट गया, यानी ए गुने 3 इक्वल टू बी गुने, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। ए और बी का रेशियो निकालिए। ए बराबर, ए का रेशियो ये हो जाता है, रेशियो चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ए बराबर 1 और बी बराबर 3 हो जाता है, बी बराबर 3। उसके बाद क्या कर रहा है? बी बराबर ए है तो एक्स का परसेंटेज मान निकालने के लिए कह रहा है, एक्स का परसेंटेज मान निकालने के लिए कह रहा है, तो निकाल दीजिए परसेंटेज। बी बराबर ए, बराबर हम पहले से किए हुए हैं, अब ए का परसेंटेज निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है, एक्स का निकालना है, तो एक्स का नीचे दे दीजिए। तो 1 3 परसेंटेज में, जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो 100 से क्या कर देते हैं? गुना। तो इसका आंसर रहेगा 33.3333, कटेगा ही नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी का 60%। नेक्स्ट क्या है? सी का 60%, सॉरी छीप किया था थोड़ा। एक्स देखिए, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% तथा बी बराबर ए का मान, एक्स परसेंटेज है तो एक्स का मान निकालना, यानी एक्स जो परसेंटेज का मान निकालने के लिए करा, तो कुछ नहीं करना है। ए का 90% है, 90 लिख दीजिए, इक्वल है इक्वल दीजिए, बी का 30% है, 30% दीजिए, परसेंटेज का हटाएंगे 100, परसेंटेज का हटाएंगे 100, काटा पीटी कर दीजिए। ए बराबर 3 आएगा, कटेगा तो ए इंटू 3, और बी बराबर 1 आएगा, बी इंटू 1। ए और बी का रेशियो निकालिएगा तो ए बराबर 1 और बी बराबर 3 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स का मान, जिसका निकालने के लिए कह रहा है बी का। देखिए ए बराबर ए का एक्स परसेंट है तो एक्स का मान निकालने का रहा है,
तो एक्स का मान 1/300, इसको काटापीटी कीजिएगा तो 3.33 कटेगा नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए सी कह रहा है, सी लगा दीजिए, का है गुना 60% है, 60% परसेंट को हटाइएगा तो 100 आएगा, कितना आएगा 100 होगा। इक्वल टू यहाँ एच है, एच दे दीजिए, का है तो गुना लगा दीजिए, 4/5 है तो 4/5 कर दीजिए, जी और एच, जी है, क्या है जी है, सी नहीं जी है, ठीक है। उसके लगभग कितना मान होगा, मान पूछ रहा है एच का, तो देखिए क्या करना, पहले इसको तो काटापीटी कीजिए, इसको इससे काटिए, 3 5 5 से 1 काटिए, जी गुने 3 इक्वल टू एच गुने 4 आया। जी और एच का रेशियो निकालिएगा तो जी का रेशियो निकालिएगा तो 4 आएगा, और एच का रेशियो निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एच का, तो एच का वैल्यू कितना है 3, जी का वैल्यू कितना है 4, लगभग प्रतिशत में परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये आएगा आपको 400/3। अब इसको काटापीटी कर दीजिए, 400/3 को काटिएगा, 3 1 3 10, 3 3 9, 10 3 3 9, ये कटेगा नहीं, 3 आते रहेगा, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ। टाइप थ्री में देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है यदि ए किसी आय बी किसी आय से 40% या अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है, यानी कम है। देखिए इसके लिए पहले क्या करना, रेशियो मेथड से बनाते हैं। ए और बी है, ए और बी है, बी की आय से 40% अधिक है, तो आपको बताया था 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, नहीं तो लेके निकाल दे रहे हैं, 40/100 कीजिएगा, परसेंटेज का हटाएंगे तो 100 में इसे ही काटिएगा तो 2/5 होता है। तो कह रहा है बी की आय से 40% क्या है, अधिक है। बी की आय से, मान लीजिए बी की आय 5 है तो 40% अधिक है यानी 7 है। जब अधिक कहेगा तो 5 में 2 ऊपर वाले से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कम कहेगा तो नीचे वाला, नीचे का मेन आय होता है, पूरा आय उसका 5 है तो 2 अधिक है यानी 7 है। बी की आय से 40% अधिक है, किसका, ए की आय, ठीक है। उसके बाद देखिए तो कह रहा है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ ए रेशियो हो गया, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालेंगे 7 से 5, कम कितना है, कम कितना है जी 2 कम है, कितना से 7 से, गुने 100, यहाँ तक ठीक है। अब इंटू कीजिएगा तो 200/7, इसको काटिएगा तो आएगा 28 सही 4/7, यही इसका आपको आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिनेश, कौन है, एक है दिनेश, कौन है दिनेश, दिनेश उत्तर है, ठीक है ना। दिनेश की आय विनोद से, एक है विनोद, कौन है विनोद, कौन है विनोद, रेशियो मेथड से बना रहे हैं। दिनेश की आय विनोद की आय से 16 सही 2/3% कम है, विनोद की आय से कम है 16 सही, फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, भिन्न में 16 तिया 48 से 2 50/3, अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, इसे एक कट जाएगा यानी 5/30 आएगा। यानी किससे कह रहा है, देखिए ध्यान से, विनोद की आय से, यानी विनोद की आय 30 है, कितना है 30 है, उससे कम है, तो 30 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 25, कितना आएगा 25। उसके बाद कह रहा है क्या, विनोद की आय दिनेश की आय से कितना प्रतिशत कम है, दिनेश की आय कितना प्रतिशत कम है, तो दिनेश की आय कितना प्रतिशत कम है, तो 5 कम है, किससे 25 से, गुने 100, क्योंकि देखिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या रहता है, परसेंटेज रहता है तो उसमें डिवाइड यानी भाग दे देते हैं, किससे 100 से, अगर परसेंटेज ना रहता है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुना। देखिए यहाँ कितना कम है, 5 कम है, तो 5 लिख दिए, किससे, तो 25 से कम है, तो 25 नीचे दे दीजिए, इसको काटिएगा तो 25 के 100 और इससे गुना कर दीजिए तो 5 गुने 4 इक्वल टू 20% कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई का 50%, देखिए एक्स माइनस सोल्यूशन है, एक्स माइनस वाई का कितना है, का लगा हुआ है गुना, 50% है, तो 50 दीजिए, परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, बराबर है एक्स प्लस वाई का है तो गुना 30% के, क्या परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, ए से ए कैंसिल, कोई दिक्कत। आप देखिए 50 से इधर गुना कीजिएगा, इस यहीं पर ही काट दीजिए, 10 × 50 और 10 × 30, 5 यहाँ गए, 10 × 50 10 × 30, 5 से गुना कीजिए तो 5x, इसमें गुना कर रहे हैं 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y, ठीक है। इधर इसको x को प्लस में ले लाइए तो 5x, इधर माइनस में प्लस है तो माइनस में 3x इक्वल टू, इधर आइए 3x है, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा तो 5y, 3y है जी 3y, अब माइनस में तो प्लस माइनस में है, इधर आकर के कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 5 3 8y, तो x और y का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए, x और y का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए x और y का रेशियो कैसे निकलता है, यहाँ बता दे रहे हैं, x रेशियो y निकालने के लिए क्या करना है,
इससे इसका रेशियो ये हो जाता है। चल तो ये हो जाएगा 8 और इसका रेशियो में ये हो जाता है, ये हो जाएगा 2, 2 चौके 8, 1/4, 1/4। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स का कितना प्रतिशत है, एक्स का, जिसका कहेगा उसको नीचे ले लाना है। तो एक्स का कह रहा है x 4 है, और किसका कह रहा है y का, तो y ऊपर चला जाएगा गुने 100, इसको काटिएगा तो 25 मात्रा में, यानी x से कितना परसेंट कम है, 25%, 25% है, कितना परसेंट है, 25% है, कम नहीं 25% है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, और ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए और बी माइनस ए बराबर क्या होगा। देखिए इस वाली क्या करना है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है सोल्यूशन, जैसे क्वेश्चन करते जाइए। ए है, का लगा हुआ है, गुना दीजिए, 120 है, 120 दीजिए, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या कर देना, भाग कर देना। उसके बाद बराबर किसके हैं, बी के, तो बी लिख दीजिए, का के की रहेगा तो गुना दे दीजिए, 80 है 80 दे दीजिए, और परसेंटेज हटाना है तो 100 दे दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। अब क्या करना है, काटा पीटी कर दीजिए, काट दीजिए इसे ये, और ए से ये काट दीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ए गुने 3 इक्वल टू क्या होगा, बी गुने 2, ए और इस ए बराबर 3a बराबर 2b, ठीक है ना। तो ए रेशियो बी का मान निकालने के लिए बराबर है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा और इसका वैल्यू ये हो जाएगा। आपको रेशियो में आपको पढ़ाए हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 और ए बराबर कितना हो जाएगा 3, रेशियो का रेशियो लगा दीजिए। अब क्या कर रहा है, अब देखिए समीकरण दिया हुआ है b प्लस ए बी माइनस ए, इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो b बराबर कितना है 3 + 2, ए का वैल्यू कितना है 2, 2 रख दीजिए। देखिए b है तो 2, ए कितना, सॉरी b है, b बराबर 3, b बराबर 3, ए बराबर कितना है 2। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 1, डिवाइड दीजिएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बी से 37.5% कम है तो 2b माइनस ए बटा ए का मान क्या होगा। इसको कैसे निकालेंगे, पहले 37.5% फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में, फ्रैक्शन में तोड़िए। तो 37 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14 की 4, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, एक प्लस में 1 है बाई 2, यानी कि इसको जब फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो आ जाएगा 75/2। अब परसेंटेज है, परसेंटेज का हटाने के लिए 100 से गुना कीजिएगा तो 200 आ जाएगा। काट लीजिए, काटा पीटी कीजिए, 5 मरतबे में काटिएगा। तो पहले देखिए 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 2 5 5 25, 15 5 75, इसको 5 से काटिएगा, 5 चौके 20, 40 आएगा, ठीक है। और काटिए 5 से, और काटिएगा तो 3 5 15 और 4 5, इसको 5 से काटिएगा तो 8 5 40, 5:8 आ गया, 5 नहीं 3/8 आ गया। अब क्या करना है, ए और बी का मान निकालिए। क्या कर रहा है, 20 से कम है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, कम है कितना 3, तो 5, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, ये आपका रेशियो आ गया, ए और बी का मान आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, पुट करना है क्या, 2b माइनस ए बटा ए, पुट कीजिए। 2 है, बी का मान कितना है, बी का मान है 8, माइनस ए का मान कितना है 5, बटा में कर दीजिए ए कितना है 5, इक्वल टू 8 दूनी 16 माइनस 5 बटा 5, इसको माइनस कीजिएगा तो 11/5, यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट।